स्कूल एक ऐसी जगह जिसे मुझे और देश के हर नागरिक को नफरत होगी जो स्कूल गया होगा। वो बात अलग है कि तुम स्कूल नहीं गए तो तुम्हारे बल्ले ही बल्ले होंगे, लेकिन यार आज हम उन्हीं दिनों को याद करते हुए कुछ उन्हीं बातों को याद करेंगे जो हमारे साथ अत्याचार होते थे। खैर, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं इसी बात को लेकर। तो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। स्कूल असेंबली से बकवास चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। एक मिनट, या फिर देखिए। असेंबली में मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद किए, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। आज तक मुझे असेंबली का मतलब ही समझ नहीं आया कि बच्चों को तपती धूप में क्यों खड़ा कराया जाता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, तुम्हारा पूरा गेटअप चेक किया जाता है, हाथ से लेके सर के बाल तक और हाथ के नाखूनों तक। मुझे तो यार ये समझ नहीं आता कि तुम यार इंसानों का ही टेस्ट कर रहे हो या फिर जिंदा लाश का। अरे भाई, अगर किसी बच्चे ने अपनी पसंद के बाल रख लिए तो इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन एक ना एक टीचर होता ही है जो तुम्हारे पूरे चेकअप करेगा। हमारे स्कूल में तो यार एक पीटी टीचर था जिसका तो हिसाब ही समझ नहीं आता था। शक्ल उसकी एकदम पकोड़े जैसी है और ऐसा लगता था जैसे रोज़ अपनी बीवी से झगड़ा करके आ रहा हो। और अगर इन सब चीज़ों में से तुम किसी भी चीज़ में पकड़े जाते हो तो बस अब तुम्हारी मौत है। सबसे पहले तो तुम इन महाशय से मिलो जिन्होंने होमवर्क का आविष्कार करा। एक बार जरा इसकी शक्ल देखो, मतलब 100 सुअर मरे होंगे तब ये पैदा हुआ होगा। मतलब यार, हम बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं है, अपनी कोई प्राइवेसी नहीं है। स्कूल में हमने 4 घंटे मजदूरी करी, लेकिन नहीं, होमवर्क भी चाहिए। अरे यार, तुम लोग इंसानियत को समझते हो कि नहीं? चलो ठीक है, तुम होमवर्क दे रहे हो वो बात ठीक है, लेकिन थोड़ा छोटा होमवर्क दो। कई टीचर तो ऐसे होते हैं जो ऐसे होमवर्क देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्ते भी करने बैठे तब भी होमवर्क ख़त्म नहीं होगा। वो बात अलग है कि तुम्हारा होमवर्क डायनासोर खा जाए, या फिर वही बहाना जो तुम्हारे और मेरे जैसे लोग हर दिन देते हैं। मैम, होमवर्क तो करा था पर कॉपी लाना भूल गया। उसके बाद क्या होता है वो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को पता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि टीचर सैटरडे को होमवर्क देती है और बीच में संडे की वजह से मंडे को चेक करना भूल जाती है, लेकिन तभी फर्स्ट बेंच पे बैठी एक लड़की की आवाज़ आती है, मैम आप होमवर्क चेक करना भूल गई हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तुम लोग मुझे सच सच बताना, तुम्हारा लास्ट स्पोर्ट्स पीरियड कब लगा था? तुम्हारा तो पता नहीं, बट मेरा लास्ट पीरियड तो बाबर के भारत आने से पहले ही लगा था। अब तो मुझे याद ही नहीं कि मैं उस टाइम कितने साल का हुआ करता था। जब से मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने अपने स्पोर्ट्स टीचर को बस 10 से 12 बार देखा होगा, और उसमें से भी 6 बार तो एनुअल फंक्शन पे ही। लेकिन जब इंग्लिश वाली मैडम का बर्थडे होगा तो सर कैसे पीछे रह सकते हैं? भले दुनिया में एस्ट्रॉयड गिर जाए, बट उस दिन सर एब्सेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इंग्लिश वाली मैडम से तो इंग्लिश से याद आया, हमारे स्पोर्ट्स टीचर की इंग्लिश तो ओहो सुभान अल्लाह, वाह वाह। यू नो मैडम, व्हाई आई एम सो फिट? बिकॉज माई फादर बाय अ न्यू ताज महल एंड आई एम गोइंग टू अ फ्यूरल ऑफ माई प्रिंसिपल, दैट्स बिकॉज यू नो वॉट सिमरन मैम, ओके बाय एंड रेस्ट इन पीस। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, यही इंग्लिश सुनने के बाद ना अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गए होंगे। और ये जो तुम आज़ादी के आंदोलन करते हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने स्पोर्ट्स टीचर की इंग्लिश सुन लेना, एक बार मेरी बात का भरोसा आ जाएगा तुम्हें। आज तक मैंने लंच पीरियड में कभी अपना लंच खाया ही नहीं, क्योंकि मेरे क्लास में सारे के सारे डॉक्टर हाथी जो भरे पड़े हैं जो मेरा लंच पहले ही खा जाते थे, तो मेरे पे कुछ खाने के लिए होता ही नहीं था। या फिर ये कहूँ कि किसी के पास कुछ खाने के लिए होता ही नहीं था। तो अब क्या करे, कुछ तो करना ही है। तो अब होता था दंगल। कोई किसी का बैग फेंक रहा है, तो कोई चॉक फाइट खेल रहा है, तो कोई पेन फाइट खेल रहा है, जिसमें वो अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर भी रख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था, तुम गलत। एक बार हम सब बॉयज़ ने मिलकर सारी गर्ल्स को क्लास से बाहर निकाल दिया और अंदर से बंद कर दिया। गर्ल्स लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन हमने दरवाज़ा खोला ही नहीं, तो उन्होंने जाके सीधा प्रिंसिपल को बता दिया और प्रिंसिपल हमारी क्लास में आ गए। तो जब वो दरवाज़ा खटखटाने लगे तो हमें लगा कि ये गलती होंगी, इसलिए हमने दरवाज़ा खोला ही नहीं। और उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो
वेल तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में बताना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था। और इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और यार लाइक भी कर दिया करो कभी। और चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, कभी पढ़ भी लिया करो।